परिचय। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। हेलो एवरीवन, आज हम भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मौलिक अधिकार है क्या। जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो मौलिक अधिकार को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह किसी शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी लिए किसी भी मनुष्य को के स्वर्णिम विकास या संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक है। और ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सभी नागरिकों को और व्यक्तियों को दिए गए हैं। ये अधिकार किसी व्यक्ति के समानता, गरिमा और आज़ादी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिना मौलिक अधिकारों के किसी भी व्यक्ति का जीवन एक पशुवत जीवन की तरह हो जाएगा कि वो जिएगा तो सही, लेकिन उसको ना आज़ादी होगी, ना उसके मानवीय में जीवन की कोई गरिमा होगी और ना ही उसका कोई सम्मान होगा, ना ही उसको कोई समानता मिलेगी। इसलिए भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है और ये भारत के संविधान में 6 तरीके के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो हम इनको इस तरह भी समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है जो भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। भारतीय लोकतंत्र की ये आधारशिला है। ये अधिकार न्याय, समानता और बंधुता को बढ़ावा देने और राज्य की मनमानी कार्रवाई से व्यक्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को गारंटी कृत आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकार के एक समूह के रूप में संदर्भित करता है। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में कार्य करते हैं, नागरिकों को मनमानी राज्य की कार्रवाइयों से बचाते हैं और बुनियादी मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार और संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न है देश के ऊपर, क्योंकि जब हमारे भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की कामना करता है और एक लोक कल्याणकारी राज्य के होने के नाते भारतीय संविधान को बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माताओं के समक्ष एक बड़ा प्रश्न था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने देश के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ अधिकार देने होंगे जिससे कि नागरिकों का विकास हो सके, उन्हें आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले। और जब आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी तो हमारा देश का नागरिक आगे आकर देश के विकास में अपना योगदान देगा। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को उपबंधित किया गया है और जिसकी सुरक्षा की गारंटी इस देश की न्यायपालिका के ऊपर है। इस भाग में हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे और आगे देखें कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। जब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है, भारतीय संविधान के अंदर क्यों रखे गए हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार रख दिए हैं लेकिन उनकी उपयोगिता क्या होगी, उनके से क्या होने वाला है देश के नागरिकों के जीवन में बदलाव, तो इस पर भी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है। जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की विशेषता के बारे में, तो हम देखते हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अधिकार राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में भारतीय नागरिकों को मिला है। इसमें कुछ निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ भी उपबंध दिए गए हैं। इसमें कुछ अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं क्योंकि राज्य की अधिकार की कुछ अधिकारों पर सीमा लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए रेस्ट्रिक्शन रोक लगाना अति आवश्यक है। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षित किया गया है कि गारंटी सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है कि इनको लागू कराने में हम भारतीय नागरिकों की व्यक्तियों की मदद करेंगे।